हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं नया टॉपिक ISO OSI रेफरेंस मॉडल। ये हमारे सब्जेक्ट का कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने इसको देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। हम इसको आज दोबारा देखते हैं कि क्या है ये। कंप्यूटर नेटवर्क में होता क्या है कि मान लीजिए कि दो प्रोसेस हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करना है ना। और वो दो प्रोसेस जो है अलग अलग सिस्टम्स में है, एक सिस्टम में होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, है ना। बट हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मान लीजिए एक सिस्टम में एक प्रोसेस है और दूसरे सिस्टम में दूसरी प्रोसेस है। अब इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है ना। और ये दोनों प्रोसेस अलग अलग होस्ट में, जो कि कहीं और दूसरी जगह पर है ना। तो ऐसे में कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो सकती है? तो कंप्यूटर नेटवर्क की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोवाइड कराना जिससे कि ये आपस में कम्युनिकेट कर सके और ऐसा लगे कि वो एक ही सिस्टम में कम्युनिकेट कर रही है ना। तो इसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क ने जो फैसिलिटीज या जो फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं, है ना, उन फंक्शंस को यदि हम किसी मॉडल से दर्शाना चाहें तो उसके लिए कई सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि OSI मॉडल, है ना, ATM, X.25, IEEE, ऐसे कई सारे मॉडल्स है। उसमें से एक क्या है हमारा OSI, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो कि किसने बनाया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने, है ना। तो इसने एक मॉडल दिया है OSI। तो हम ये देख रहे हैं कि OSI मॉडल क्या चीज है। तो OSI एक रेफरेंस मॉडल है जो कि ये बताता है कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है, यानी कि जिन जिन फंक्शंस की आवश्यकता होती है उनको एक ग्रुप में हम इकट्ठा कर दें, है ना, एक से फंक्शंस को, और उन ग्रुप्स को हम एक एक लेयर में डिवाइड कर दें। तो कुछ नहीं है, ये लेयर बेस्ड मॉडल है ना। तो ये है बेसिकली 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल, है ना। तो OSI मॉडल में क्या किया है कि जो फंक्शनैलिटी है, जो कि जरूरत पड़ती है नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए दो प्रोसेस को या दो सिस्टम्स को, है ना, तो उन फंक्शनैलिटी जैसे कि क्या जरूरत पड़ सकती है ना, आपस में लिंक्स की जरूरत पड़ सकती है कि कैसे लिंक्स कनेक्ट होनी है, या एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेस क्या है, लॉजिकल एड्रेस क्या है, या फिर हम कहें कि एरर कंट्रोल करनी है ना, यदि मान लो कोई एरर आती है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल मतलब कि किसी डिवाइस की कैपेसिटी ज्यादा है ना, सेंड करने की स्पीड ज्यादा है, और किसी की कैपेसिटी कम है रिसीव करने की, तो कोई ज्यादा ना सेंड करे जिससे कि दूसरा वाला जो है ले ना पाए, है ना। तो फ्लो कंट्रोल होना चाहिए। और क्या चीजें हैं, मीडियम एक्सेस कंट्रोल है, या कौन पहले भेजेगा डेटा, कौन बाद में भेजेगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल, ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है। राउटिंग की हम बात कर सकते हैं कि किस रूट से आप भेजो डेटा, किस रूट से आसानी रहेगी। तो ये क्या है, फंक्शनैलिटीज है ना। ये सारे फंक्शंस प्रोवाइड होना चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा, है ना, ताकि ये दोनों प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर सके अच्छे से। तो इन्हीं सब फंक्शन, ऐसे कई सारे फंक्शंस है, ये तो मैंने कुछ लिख दिए गिने चुने, ऐसे खूब सारे फंक्शंस है। अब OSI में क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन जो एक से है, सिमिलर है ना, उनको एक ग्रुप में कर दें, और जो दूसरे एक से उनको दूसरे ग्रुप में कर दें। ऐसे करके हम उसको 7 ग्रुप्स में बांट दें, ऐसे फंक्शंस को, है ना, या उन ग्रुप्स को हम लेयर्स बोल दें, ठीक है ना। तो यही हुआ है कि OSI में इन फंक्शंस को 7 लेयर्स में बांटा गया है, ठीक है ना, जिनको हमने नाम दिया गया है, जिनको नाम दिया गया एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है। तो OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, जो कि हमें एक सीक्वेंस में याद रखनी है, ठीक है ना। ये अपनी पहली लेयर मानी जाएगी, ठीक है, फिजिकल लेयर। ये अपनी दूसरी लेयर है, डेटा लिंक लेयर। ये तीसरी है नेटवर्क लेयर। ये चौथी है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये है 5वीं सेशन लेयर। फिर 6वीं प्रेजेंटेशन लेयर, और फिर है लास्ट में एप्लीकेशन लेयर। आपको ये सारी जो लेयर्स हैं आपको सीक्वेंस में ही याद करनी है, इनको आपको ऊपर नीचे नहीं करेंगे क्योंकि उनका फिक्स काम है ना, फिक्स ऑर्डर है।
ये जो लेयर्स हैं, लोअर लेयर जो है अपर लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है और अपर लेयर जो लोअर लेयर सर्विस लेती है, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर यदि है तो ये एप्लीकेशन लेयर को सर्विस प्रोवाइड करेगी और एप्लीकेशन लेयर जो है प्रेजेंटेशन लेयर से सर्विस लेगी। तो ऐसा हर लेयर में होता है ना। तो इनका जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना चाहिए। तो लोग इसको अपनी तरह से याद रखते हैं, कई ट्रिक्स हैं इनको याद रखने की। तो आप भी चाहें तो एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे PDN, पढ़ना तो सबको पड़ेगा अब, है ना। कुछ भी करके आप बना सकते हैं, है ना। आप कुछ और भी सोच सकते हैं इसको याद करने के लिए, है ना। एक सिंपल सा तरीका है ना, पढ़ना तो सबको पड़ेगा। तो फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर, है ना। तो आपको इसी सीक्वेंस में आपको लेयर्स के नाम याद रखने हैं, है ना। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इनके क्या क्या काम होते हैं ना, क्यों इसको इसमें डिवाइड किया गया है। लेयरिंग में रखने से ये फायदा है, पहले बात तुम ये देखना कि लेयर्स में क्यों डिवाइड किया गया है ना इन सब ग्रुप्स को। लेयरिंग रखने से ये फायदा है कि यदि आपको कोई चेंजेस करने हुए है ना, या कुछ मॉडिफिकेशन करने हो तो आप एक लेयर में चेंजेस कर लो, है ना। अब इस लेयर में यदि कोई प्रोटोकॉल्स हैं उसमें चेंजेस करने हैं तो वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये एक फायदा है इसको। एक और फायदा हम ये भी बोल सकते हैं कि मान लो कि डिवाइड एंड कंक्वर जैसे हम इसको यूज कर सकते हैं कि आपने फंक्शंस को डिवाइड कर दिया है, अलग अलग लेयर्स को देखेंगी और उन फंक्शंस को अलग अलग लेयर ही सॉल्व करेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया फिर उनको सॉल्व किया, है ना। तो प्रॉब्लम्स मतलब जो फंक्शंस हैं, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पास फंक्शंस है ना, ये सारे की बात कर रहे हैं, मतलब ये सारे फंक्शंस हैं, इनको डिवाइड करते हो सकता है कि एड्रेसिंग एक हमने लिंक को दे दी कि ये एक लेयर सॉल्व करेगी, है ना। एरर कंट्रोल हमने किसी लेयर को दे दी कि ये लेयर सॉल्व करेगी, है ना। ऐसी राउटिंग किसी लेयर को दे दी, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये हमने डिवाइड कर दिया और अलग अलग अपने उसको सॉल्व करेंगे, तो जो कि दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारे इसके फायदे हैं लेयरिंग में करने से, है ना, कि डिवाइड हो जाता है काम, ठीक है। यदि आप कुछ टेस्ट करना हो तो आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं अलग अलग लेयर में, है ना। और आप चाहें तो इसको ऐसा दे सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन जैसे भी दे सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए कि कुछ भी काम हुआ है हमारा नेटवर्क लेयर में, है ना। तो नेटवर्क लेयर में क्या काम होता है, देखा जाए तो आईपी एड्रेस का काम होता है, इसमें लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, राउटिंग होती है। अब नेटवर्क लेयर में तो ठीक है ये सब होता है। अब इसको पता है कि ऊपर से ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी या यूडीपी यूज हो रहा होगा, तो इसको सिर्फ इससे मतलब है कि ऊपर का जो डेटा है उसमें टीसीपी यूज हो रहा है कि यूडीपी। उसको ये मतलब नहीं है कि वो टीसीपी कैसे यूज होगा या क्यों यूज हो रहा है, इस चीज से इसको कोई मतलब नहीं। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि आपको सिर्फ ये जानना है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है ये नहीं जानना, है ना। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन जो होता है इसमें, तो लेयरिंग के ये फायदे हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं आगे। हम ये देखते हैं कि इन लेयर्स में ये जो नीचे की लेयर्स हैं ये होती है हार्डवेयर ओरिएंटेड, है ना। ऊपर की जो है ये यूजर ओरिएंटेड है और ये सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं ना। तो ये जो नीचे वाली लेयर है ये मेनली कैसी है, हार्डवेयर से संबंधित काम से करेंगे होंगे इसमें। इसमें मेनली आपकी मीडियम की बात होगी, लिंक्स की बात होगी, है ना। और ये जो सेकंड लेयर है इसमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर की बात होगी। हार्डवेयर भी रहेगा इसमें, एनआईसी की बात होगी इसमें ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बात होगी इसमें, और सॉफ्टवेयर में स्विचेस वगैरह आ जाएंगे यहाँ पर। ये मेनली अपनी राउटिंग के लिए होती है ना। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स मानी जाती है क्योंकि इसमें राउटिंग होती है। राउटिंग में राउटिंग टेबल्स जब बनती है तो बड़ी बड़ी एल्गोरिथम्स में रन होती है, तो काफी एक्सपेंसिव काम यहाँ पे होता है और काफी कॉम्प्लेक्स काम होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये कंप्यूटर साइंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए है ना। ये दोनों चीजें अपने कंप्यूटर साइंस के लिए है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, एंड टू एंड काम होता है ना। इसमें जो भी प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेट करना चाहती है वो
एकदम एंड टू एंड हो रहा है, यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस हो रही है। बाकी चीजें क्या होती है, ये इसमें डेटा लिंक में हॉप टू हॉप काम होता है, इसमें होस्ट टू होस्ट काम होता है, इसमें एंड टू एंड काम होता है ना, कि जो भी आपका डेटा है एक जगह से दूसरी जगह पूरी जब तक पहुंच गया तब तक ये काम करता रहता है ना। यदि कुछ एरर आती है तो यहाँ पे हमको फीडबैक भी मिलता है ना, तो उसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं। फिर सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये सारी कैसी है, यूजर ओरिएंटेड है ना। यूजर ओरिएंटेड है मतलब कि जो भी एप्लीकेशन अपन यूज कर रहे हैं उसके बेस पर अपन ये देखते हैं कि अलग अलग एप्लीकेशन को क्या क्या यूज होता है ना। मेनली एप्लीकेशन लेयर की हम बात करें तो जो वेब ब्राउजर वगैरह है ना, जैसे कि मोजिल्ला, फायरफॉक्स वगैरह है, इनमें जो एप्लीकेशन रन होगी है ना, उसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल चाहिए, वो प्रोटोकॉल्स यहाँ होंगे। तो एक और चीज देखते हैं कि इनमें है क्या, इन सारी लेयर्स में प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल मतलब वो फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है, उनके लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं ना, वो प्रोटोकॉल इन लेयर्स में होते हैं है ना। तो फिजिकल लेयर से संबंधित जो प्रोटोकॉल है वो इस लेयर में है, डेटा लिंक वाले इस लेयर में है, नेटवर्क वाले इस लेयर में है। हम इनके कुछ प्रोटोकॉल्स देखते हैं कि एप्लीकेशन में जैसे कि HTTP है, FTP है ना। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा अपना, प्रेजेंटेशन लेयर में आपका इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन संबंधित जो है अपने है ना, SSL वगैरह होगा इसमें, ठीक है। कंप्रेशन भी हो सकता है इसमें, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में। सेशन लेयर में क्या होगा, सेशन लेयर में होता है आपका ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन वगैरह होता है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके TCP UDP होते हैं, ठीक है। नेटवर्क लेयर में IP मेन होता है। डेटा लिंक लेयर में आपका ईथरनेट है, लैन टेक्नोलॉजी वाले सारे आ जाएंगे। यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन आ जाएगा, ट्रांसमिशन मोड क्या है, टोपोलॉजी आ जाएगी यहाँ पर। तो बेसिकली इन लेयर्स में प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है ना। हर एक लेयर में उन संबंधित प्रोटोकॉल जो कि आपस में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी रखेंगे, ठीक है। तो ये था, और इसको आप लेयर्स को याद रखिएगा दोबारा से, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। पढ़ना तो सबको पड़ेगा, ठीक है। ओके।